Hello everyone, welcome to Civil Flexure. This is Sasi Kumar. So in this video, we are going to discuss about the extra widening on horizontal curve of a highway. Okay, so in this video, we will discuss what are the various types of extra widening which is required on a horizontal curve and important points regarding to this extra widening which is essential, or you can say very important for your competitive examination, right? So before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest update. Okay, so what is extra widening? First of all, you should know. Okay, so extra widening is nothing but extra width. Okay, extra width which is provided on the carriageway that is required on a curved section of a road over and above that required on a straight alignment. Okay, क्या होता है कि जब सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हीकल चलती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से अगर व्हीकल है, आई एम शोइंग द चैचिस ऑफ द व्हील व्हीकल। ओके, तो जब ये व्हील सपोज दैट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर इसका जो फ्रंट व्हील है, ठीक है, का ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, बट अगर हम लोग रियर व्हील का बात करें तो सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये कुछ लेसर अमाउंट ऑफ रेडियस को फॉलो करता है, ठीक है। तो जो फ्रंट व्हील का पाथ था, ठीक है, और रियर व्हील का पाथ था, दोनों के बीच में जो गैप हो जाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसी को हम लोग एक्स्ट्रा विड्थ बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा विड्थ, राइट। तो ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा विड्थ विच इज रिक्वायर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। नाउ नेक्स्ट थिंग इज what are the various types of extra width required. First one is mechanical widening. Okay, we have first one mechanical widening, and another type of extra widening is psychological widening. Okay, mechanical widening is nothing but it is a off tracking of a vehicle, right? तो देखिए क्या होता है, अभी जो मैं बताया कि व्हीकल क्या होता है, व्हीकल का जो फ्रंट टायर होता है और रियर टायर होता है, दोनों का पाथ फॉलो नहीं करता है, दोनों के बीच में जो भी गैप होता है उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग, राइट। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, व्हेन अ व्हीकल नेगोशिएट ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व द रियर व्हील follows a path shorter radius than the front wheel. This phenomenon is called off tracking and has the effect of increasing the effective width of the road space required by the vehicle. ठीक है, तो वही होता है हमारे पास ऑफ ट्रैकिंग। आपको क्लियर होगा, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व है, क्लियर, और ये हमारे पास कुछ कोई भी व्हील का चैचिस है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट टायर हो गया, ये हमारे पास रियर टायर हो गया, ठीक है। तो जब ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करेगा तो कुछ ये फ्रंट व्हील ऐसे का जो पाथ होगा ऐसे होगा, बट रियर व्हील का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसे होगा, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेम चीज़ फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा व्हीकल का चेचिस दिख रहा है, ठीक है, उसका फ्रंट व्हील का जो पाथ है वो दिख रहा है ब्लू कलर से, और रियर व्हील का जो पाथ है वो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियस है ऑफ द कर्व वो R1 है, और यहाँ पे रेडियस है हमारे पास R2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द व्हील का अगर बात करें और ये यहाँ से, तो ये क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, L है हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ द व्हील, एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। तो अगर हम R2 की बात करें, ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है R2 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 इज नथिंग बट R2 माइनस WM क्या है हमारे पास, मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा विड्थ, और यू कैन से द गैप बिटवीन द पाथ फॉलोड बाय द रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील, दैट इज WM
दैट इज मैकेनिकल वाइडनिंग। ओके, और हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा r2x स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस wm स्क्वायर माइनस 2r2 इंटू wm। तो एज कंपेयर टू r and r1 and r2, the wm, that is mechanical widening, is very small, so we can neglect it and it is approximately equal to the 0, right? And यहाँ से r2 and r2 will get cancelled, and after that if we will calculate this wm, we will get wm is equal to the l square by 2r। l क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ द रिजिड व्हील बेस, नथिंग बट ये कितना होता है? इक्वल्स टू 6.1 मीटर होता है एज पर द IRC, करेक्ट। तो ये हमारे पास जो WM है, एक्चुअली ये इट इज नॉट ए WM, इट इज W नॉट, दैट इज ऑफ ट्रैकिंग ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑफ ट्रैकिंग कैलकुलेशन हो गया। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैकेनिकल वाइडिंग दैट इज WM, then we have to multiply this off tracking in from the number of lane of the road, that is C। यहाँ पे देखिए, अगर मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर मल्टी लेन रोड का अगर हम लोग को निकालना है तो WM क्या हो जाएगा? NL स्क्वायर बाई 2R। L क्या है? लेंथ ऑफ द रिजिड व्हील बेस, इट इज इक्वल्स टू द 6.1 मीटर एज पर द IRC। N इज द नंबर ऑफ लेन ऑफ द रोड एंड R इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला है ये डेराइव्ड फार्मूला, ठीक है। इसमें आप लोग SI यूनिट में पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप का जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग आता है वो क्या है हमारे पास? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WPS से, ओके। सो व्हाट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग? लेट्स सी। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द ड्राइवर टू ड्राइव क्लोज टू द एज ऑफ द पेवमेंट ऑन द कर्व, some extra space to be provided for more clearance for the crossing and overtaking operation on the curve, right? क्या होता है कि जब व्हीकल मूव करता है हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास इसका सेंटर लाइन है, क्लियर। कोई व्हीकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट ये, ठीक है, इस डायरेक्शन, तो ये क्या करना है? इसको फॉलो तो ऐसे करना चाहिए एक्चुअल पाथ, बट ये एक्चुअली ऐसे ना फॉलो करके क्या करता है? ये थोड़ा सा कर्व में आउटर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। ये क्या? आउटर साइड में। तो ये जो गैप होता है, ठीक है, इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बोलते हैं, क्लियर। और ये हमारे पास क्या है? IRC ने रिकमेंड किया है एक इम्पेरिकल फार्मूला, इसका कोई डेराइव्ड फार्मूला नहीं है। और वो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? टू कैलकुलेट दिस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग WPS इज इक्वल्स टू द V by 9.5 root R. So actually this is the empirical formula. So problem with the empirical formula is nothing but units. Okay. So you have to be careful while calculating that you have to put V in kilometer per hour and R in meter. Then only we will get WPS in meter. Okay. Clear? तो अगर यहाँ से अगर हम लोग टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू द मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, दैट इज WE इक्वल टू WM प्लस WPS इक्वल टू NL स्क्वायर बाई 2R प्लस B बाई 9.5 रूट R। ये हमारे पास हो गया क्या? टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट रिगार्डिंग टू द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला जो IRC ने रिकमेंड किया है फॉर 2 लेन रोड, राइट। ये फार्मूला हमारा वैल्यूएबल होगा कब? फॉर 2 लेन रोड के लिए, क्लियर है ना। यहाँ पे ये आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो कोई सिंगल लेन रोड हो गया या फिर मोर देन 2 लेन रोड हो गया तो चलिए उसको भी देखते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन 2 लेन रोड या फिर ओनली सिंगल लेन रोड होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले, जानने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, राइट। सो नोट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर रेडियस ग्रेटर देन द 100 मीटर इन सिंगल लेन रोड एंड रोड फॉर रेडियस ग्रेटर देन द 60 मीटर इन 2 लेन रोड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जस्ट लाइक गेट टाइप ऑफ एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, सारा वैल्यू दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस दे देगा, नंबर ऑफ लेन दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना होगा, ठीक है।
और वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर 2 लेन रोड हुआ और उसका रेडियस अगर 60 मीटर से ज़्यादा दिया हुआ है, या फिर सिंगल लेन रोड हुआ है जिसका रेडियस 100 मीटर से ज़्यादा दिया है, तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो जाता है, WE नथिंग बट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक गेट टाइप ऑफ एग्जाम में ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल वाइडनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इनर साइड ऑफ द कर्व एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द आउटर साइड ऑफ द कर्व। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे पास सपोज है 2 लेन रोड का एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया। अभी क्या है, अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है तो क्या है कि जो हम लोग मैकेनिकल वाइडनिंग हम लोग का इम्पॉर्टेंट होता है वो इनर साइड के लिए होता है कुछ इस टाइप से। क्लियर? ये सिमिलरली जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है वो हम लोग का आउटर साइड ऑफ द कर्व के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, मतलब जब भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ये आउटर साइड में प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा आउटर साइड के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड चीज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज है फॉर शार्प कर्व दैट इज रेडियस लेस देन और इक्वल्स टू 50 मीटर प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन इनर साइड। ठीक है, एंड फॉर जेंटल कर्व रेडियस ग्रेटर देन 50 मीटर प्रोवाइड हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द आउटर साइड एंड हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन इनर साइड। ठीक है, देखिए क्या होता है, सपोज दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, अगर इसका रेडियस लेस देन द 50 मीटर है, ठीक है, तो हम लोग क्या, जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आएगा फार्मूला में कैलकुलेशन करने के बाद वो हम लोग सिंपली इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इन केस अगर ये हमारा जो रेडियस है, रेडियस अगर ग्रेटर देन द 50 मीटर हो जाता है तो ये 50% हम लोग इस साइड में प्रोवाइड करेंगे और एक 50% हम लोग इस साइड में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर सिंगल लेन रोड ओनली मैकेनिकल वाइडनिंग इज सफिशिएंट। मीन्स अगर सिंगल लेन रोड हुआ तो क्या होगा कि हम लोग को साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ओनली मैकेनिकल वाइडनिंग इज सफिशिएंट टू ड्राइव द व्हीकल। ओके, नाउ जो भी मैं अभी बताया था, ठीक है, फॉर मोर देन 2 लेन रोड और ओनली सिंगल लेन रोड हम लोग का कितना होगा। ठीक है, तो फॉर रोड मोर देन 2 लेन पेवमेंट वाइडनिंग इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग हाफ ऑफ द वाइडनिंग फॉर 2 लेन रोड फॉर ईच लेन। तो देखिए WE एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होता है क्या होता है, WM प्लस WPS। ठीक है, तो WM मैकेनिकल वाइडनिंग में तो हमारा कोई प्रॉब्लम है, वो डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ लेन कितना होता है, तो वो फार्मूला डायरेक्ट हो गया। बट जो हमारा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग था, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग था WPS, वो क्या था, V/9.5√R। ठीक है, ये हमारा था फॉर 2 लेन रोड। ठीक है, 2 लेन रोड, तो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं N/2 मीन्स नंबर ऑफ लेन बाई 2, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉर 1 लेन। अगर N यहाँ पे इस फार्मूला में मैं सिंपली डिवाइड कर दूं सिर्फ डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास सिंगल लेन रोड के लिए हो जाएगा। और डिवाइड बाई 2 करने के बाद मैं अगर यहाँ पे N से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं मीन्स नंबर ऑफ लेन से, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फॉर जितना भी नंबर ऑफ लेन है उस नंबर ऑफ लेन के लिए ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग NL²/2R प्लस N/2 होल इंटू V/9.5√R। तो ये हमारे पास हो गया क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड विच इज मोर देन द 2 लेन विड्थ। ओके, तो ये हमारे पास हो गया टोटल एक्स्ट्रा विड्थ विच इज रिक्वायर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड हाउ इट फैसिलिटेड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस द ट्रांजिशन कर्व ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो then please share and subscribe to this channel. Thank you.